Assalamualaikum warahmatullah. Friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan. आज हम इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर के थर्ड कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यानी इस वीडियो लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर के कितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में बात होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, इंग्लिश के इन सभी लेवल से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आपको चाहिए कि आप इस इंग्लिश विद रमज़ान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और वो सब्जेक्ट जो कभी सिंगुलर होते हैं कभी प्लूरल होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे जो कि गलत है, और इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे और ये भी गलत है। तो इन गलतियों से बचने के लिए सब्जेक्ट्स के बारे में और वर्ब के बारे में कम्प्लीटली जानकारी हासिल होना ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला है प्लूरल नाउन्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं, जब वो सब्जेक्ट बनते हैं तो वो प्लूरल होते हैं और उनके साथ जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो भी प्लूरल होता है। चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या बी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होना चाहिए अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक, जैसे एग्जांपल कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, बर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? प्लूरल नाउन्स हैं। जब ये सब्जेक्ट्स बनेंगे तो इनके साथ हमें वर्ब भी सब प्लूरल यूज़ करना होगा, चाहे वो बी वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। ठीक, ओके। एक एग्जांपल आप लीजिए, द बॉयज़ आर गोइंग। बॉयज़ लड़के जा रहे हैं। इस एग्जांपल में द बॉयज़ आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको प्लूरल यूज़ किया। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल इसलिए यूज़ किया गया कि यहाँ पे बॉयज़ आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, दूसरा है प्लूरल प्रोनाउंस। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं सबके सब आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जब वो सब्जेक्ट बनते हैं, और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि चाहे वो बी वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, लेकिन प्लूरल होना चाहिए वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक, और अब प्लूरल प्रोनाउंस क्या क्या है? वी, दे, यू। ठीक, वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, और यू ये सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक, तो फ्रेंड्स, एक एक एग्जांपल आप लीजिए ताकि आसानी से समझ जाए। जैसे वी गो, दे गो, यू ऑल आर गुड। इन तीनों एग्जांपल में आप देखें वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने गो इसको प्लूरल यूज़ किया। फ्रेंड्स, आपको कैसा पता चलेगा कि गो ये आपका प्लूरल है या सिंगुलर है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर वर्ब के साथ एस आता है तो वो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे ही इट्स, इस एग्जांपल में इट्स, इट ये वर्ब है, इसके साथ एस आया है तो ये वर्ब जो है ना आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसी तरह वर्ब के साथ ई एस आए तो वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ही गोज़, यहाँ पे गोज़ आखिर में ई एस है तो ये गोज़ जो है ना आपका सिंगुलर वर्ब है। और आई ई एस हो वर्ब के आखिर में तो वो भी सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे ही कैरीज, ही कैरीज, तो कैरीज के आखिर में क्या है? आई ई एस है तो ये कैरीज आपका सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं इसमें वी गो, यहाँ पे वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने गो प्लूरल वर्ब यूज़ किया, और ये मेन वर्ब है। दे गो, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने गो प्लूरल वर्ब यूज़ किया। ठीक, ओके। यू ऑल आर गुड, आप सब अच्छे हैं। इस एग्जांपल में यू ऑल ये आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया जो कि बी वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। ठीक, ओके। अब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्या है? टू और मोर सब्जेक्ट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो तो वो भी प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। एग्जांपल आप देखें, माई टू ब्रदर्स गो टू स्कूल।
माई 2 ब्रदर्स गो टू स्कूल, मेरे 2 भाई स्कूल जाते हैं। इस एग्जाम्पल में 2 ब्रदर्स, तो 2 सब्जेक्ट्स हैं, जाने में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमने गो प्लूरल वर्ब यूज़ किया। ठीक, ओके नेक्स्ट देखते हैं जॉइंड बाय एंड, यानी कि सिंगुलर नाउन्स को भी अगर एंड के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वो सिंगुलर नहीं रहते बल्कि वो प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल देखें हम, ही, यू एंड आई आर गोइंग, वो, तुम और मैं, हम सब जा रहे हैं। इस एग्जांपल में ही ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू ये भी सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, तो इन तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जो जब हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया तो ये सब के सब प्लूरल बन गए। हमने इसलिए बी वर्ब की प्लूरल फॉर्म आर का यूज़ किया। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एन के द्वारा जोड़ जाने की वजह से प्लूरल है, तो इसलिए हमने वर्ब भी यानी हेल्पिंग वर्ब जो है ना, आप क्या किया, प्लूरल यूज़ किया। ठीक, ओके पांचवें के बारे में बात करते हैं। पांचवा है अ नंबर ऑफ प्लस नाउन। अ नंबर ऑफ प्लस नाउन ये भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखें आप, अ नंबर ऑफ डांसर्स आर कमिंग। अ नंबर ऑफ डांसर्स ये क्या है, अ नंबर ऑफ डांसर्स ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया। ठीक, ओके अब हम बात करते हैं छठे के बारे में। छठा क्या है, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव ये भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। अब एग्जांपल देखें, द पायस आर लव्ड बाय अल्लाह। द पायस आर लव्ड बाय अल्लाह, इस एग्जांपल में द पायस द यूज हुआ और पायस ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, यानी गुनाह से बचने वाला आदमी यानी परहेजगार आदमी, वो अल्लाह का प्यारा है। इस एग्जांपल में क्या हुआ कि द प्लस एडजेक्टिव यूज हुआ, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया, आर का यूज किया। ओके सातवां है बोथ। बोथ का यूज जब हम करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर तो वो भी प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब होता है। आप एग्जांपल देखें, बोथ ऑफ अस आर गुड, हम दोनों ही अच्छे हैं। इस एग्जांपल में बोथ ऑफ अस ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का यूज हुआ, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। ठीक, ओके आठवां है दिस और दोज। दिस और दोज ये दोनों भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का यूज होता है। एग्जांपल देखें, दीज बेबीज आर क्यूट, ये सब बेबी क्या है, क्यूट हैं। दोज गर्ल्स आर क्यूट, वो सब लड़कियां क्यूट हैं। तो इस तरीके से हमने आज प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में जाना। हमारे साथ आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में जो कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।